जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन सबसे पहले आप कीजिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध के पश्चात वापिस लौटे तो रुक्मिणी जी बहुत गुस्से में थी। रोष में भरी रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, महाभारत के इस युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, लेकिन आपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में आखिर आपने क्यों साथ दिया था? जब श्री कृष्ण जी से रुक्मिणी जी ने रोष में भरकर ऐसा प्रश्न पूछा तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे रुक्मिणी, यह सत्य है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का साथ दिया और धर्म का पालन भी किया, लेकिन उनके किए सिर्फ एक पाप ने उनके सारे पुण्य को हर लिया था। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य में पूछा, पाप? आखिर उन्होंने क्या पाप किया था? हे प्रभु, वे कौन से पाप थे, मुझे भी बताइए। जब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी से फिर आग्रह किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था तब वहाँ गुरु द्रोण और भीष्म पितामह भी उपस्थित थे और उस भरी सभा में बड़े होने के नाते यह दोनों दुशासन को आज्ञा दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया और दोनों मौन रहकर उस भरी सभा में बेचारी द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ सर झुकाकर देखते रहे। क्या तब इन्होंने अपने धर्म का पालन किया था? सिर्फ बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा एक पिता के समान पिता बनकर अपने से छोटों की हर तरह से धर्म निष्ठता साथ परवरिश करता है और उस भरी सभा में सिर्फ बड़े यही दो थे। इनका धर्म था कि अपने से छोटों को गलत करते हुए रोकना, उन्हें समझाना, उन्हें सही राह दिखाना, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौन रहकर किसी अन्याय को देखना और मौन रहकर किसी अन्याय को करने से जीवन में किए गए सभी पुण्यों को खत्म करके पाप का भागीदार बना देता है। और यही एक कारण था कि उनके द्वारा किए सिर्फ इस एक पाप ने उनकी बाकी सारी धर्म निष्ठता छोटी पड़ गई थी। रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु, ठीक है, आपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के मौन रहने के कारण, उनके अपने धर्म से विमुख होने के कारण महाभारत में उनका साथ नहीं दिया। लेकिन हे प्रभु, दानवीर कर्ण, वो तो अपनी दानवीरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि उसके द्वार से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं गया था। तो उसकी क्या गलती थी जो इस भीषण महाभारत के युद्ध में आपने कर्ण का भी साथ नहीं दिया? जबकि आप तो स्वयं कहते हैं कि भूतकाल में किए गए दान पुण्य के कारण ही मनुष्य भविष्य में अपने कर्मों का फल भोगता है। तो दानवीर कर्ण ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था
कि जिसके कारण दानवीर कर्ण के भी पुण्य नष्ट होकर पाप बन गए थे। आखिर दानवीर कर्ण की क्या गलती थी? जब रुक्मिणी जी ने रोष में फिर से श्री कृष्ण जी से ऐसा प्रश्न किया तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी का उत्तर दिया और कहा कि वस्तुतः यह ठीक है कि दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और इसीलिए उसका नाम दानवीर भी था। उसके द्वार पर आया कभी कोई खाली हाथ नहीं गया था। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, युद्ध भूमि पर पड़ा था, तब उसने कर्ण से, जो कि कर्ण बिल्कुल अभिमन्यु के समीप खड़ा था, उसी दानवीर कर्ण से पानी मांगा और कर्ण जहाँ खड़ा था वहाँ पानी का एक गड्ढा था। लेकिन कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। सारी उम्र दान किया तो उसका फायदा क्या हुआ? जब मरते हुए अभिमन्यु को एक घूंट पानी नहीं दिया दानवीर कर्ण ने। और इस तरह से दानवीर कर्ण ने अपनी सारी उम्र में किए गए दान से कमाए गए पुण्य को नष्ट कर दिया। इसीलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया गया सारा पुण्य नष्ट हो गया। जबकि उस युद्ध क्षेत्र में सभी जानते थे कि अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का सगा भांजा है और मैं तो दूसरों के किए गए सभी पाप और पुण्य का स्वयं न्याय करता हूँ, तो अपने सगे भांजे अभिमन्यु के साथ अन्याय कैसे कर सकता था? जिन्होंने स्वयं अपने ही कर्मों से अपने पुण्य को नष्ट कर दिया हो, मैं उन्हें भला पाप का दंड ना देकर पुण्य का फल कैसे प्रदान कर सकता हूँ? जिनके कर्मों में अब पुण्य नहीं केवल पाप लिखे थे, और यही कारण था हे रुक्मिणी, बाद में उसी गड्ढे में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और कर्ण मारा गया। श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को पाप पुण्य और कर्मों के फल के विषय में बताते हुए कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन हम कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमें ऐसा लगता है कि आज हमारा सब कुछ सही है और हम तो सिर्फ मौन रहकर देख रहे हैं। हम आखिर पाप के भागी कहाँ हुए? इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए कुछ ना करने से हम भी उस पाप के उतने ही भागीदार बन जाते हैं। और इसीलिए अंतिम समय में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और दानवीर कर्ण के पापों का न्याय करने के लिए मुझे स्वयं इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप में आखिरकार भाग लेना ही पड़ा। क्योंकि जब किसी पर अन्याय होता है तब उस विपत्ति में उस असहाय की एक करुण पुकार मेरे हृदय को आकर ठेस पहुंचाती है। लेकिन मैं फिर भी मनुष्य को उसके पाप के कर्मों का फल देने से पहले उन्हें अवसर जरूर देता हूँ। लेकिन मनुष्य अपने किए पाप को कभी भी
स्वीकार नहीं करता और अंततः मुझे उसके पिछले सभी कर्मों को देखते हुए अपने ही द्वारा किए पुण्य को पाप में नष्ट करने पर न्याय का साथ देना पड़ता है, क्योंकि जब जब धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवश्य जन्म लूँगा और विपत्ति में पुकारी गई उस करुण पुकार का मैं अवश्य न्याय करूँगा। श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि जीव द्वारा किए गए कर्म, चाहे वह सत्कर्म हो या दुष्कर्म, 100 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते और उनका फल भुगतना ही पड़ता है। हमेशा कर्म से पहले विचार पैदा होते हैं। ये हमारे मन की अति सूक्ष्म क्रियाएं हैं, एक हठी मन को अपने वश में करने की। इसीलिए हे रुक्मिणी, मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों का फल ही उसे अंतिम परिणाम तक पहुंचाता है और अंतिम समय में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जहाँ मनुष्य स्वयं किसी को दंड देने की स्थिति में नहीं है, वहाँ मुझे उस निर्बल का साथ देने के लिए स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होना पड़ता है। रुक्मिणी जी ने जब श्री कृष्ण जी से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाया तो रुक्मिणी जी का क्रोध शांत हो गया और श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, भला आपसे कभी कुछ भी कहाँ छिपा है? मनुष्य के मन की गठरी में क्या है? आप तो सब कुछ भली भांति जानते हैं, तो इसीलिए बड़ों को कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने हमेशा अच्छे ही कर्म किए हैं, क्योंकि सिर्फ एक बुरा कर्म हमारे सभी अच्छे कर्मों के पुण्य को नष्ट कर देता है और अगर एक पाप से सारे पुण्य नष्ट हो गए तो अच्छे कर्म तो रहे ही नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।